नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल एग्रो स्टडी में। दोस्तों, आप सभी लोगों के कमेंट की वजह से मैं आज ये वीडियो बना पा रहा हूँ। देखिए, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, हमारा जो मिड टर्म एग्जामिनेशन होता है, ठीक है, उसी के बारे में आज की इस वीडियो में बात करेंगे। देखिए, आपका जो मिड टर्म एग्जाम है वो आने वाला ही है, ठीक है। तो इसलिए आप लोगों को अच्छे से अच्छे मेहनत करनी होगी। मैंने बता चुका हूँ कि मिड टर्म एग्जामिनेशन क्या होता है। एक ऑलरेडी दो वीडियो में बना चुका हूँ, ठीक है। तो आप लोग वहाँ से चेकआउट कर लीजिएगा मिड टर्म एग्जामिनेशन क्या होता है। अब ये देखिए, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जो मिड टर्म एग्जामिनेशन होता है वो हमारा, वो देखिए, आप बीएससी एग्रीकल्चर फर्स्ट सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, कोई भी सेमेस्टर में क्यों ना हो, तो आपका जो मतलब 2 महीने बीत जाता है। जब एडमिशन करने के बाद जब 2 महीना या 3 महीना जब बीत जाता है, तो आपका मिड टर्म एग्जामिनेशन होता है, ठीक है। तो मिड टर्म एग्जामिनेशन में आपको देना चाहता हूँ कि 20 से 30 नंबर का आपका होता है, ठीक है। या आपका बोर्ड मार्कशीट जो होता है, ठीक है, उसमें छपता है ये, ठीक है। तो आप लोगों को अच्छे से पढ़ाई करनी होगी, ठीक है। तो इस प्रकार से अब आप सभी लोग ये भी कमेंट करेंगे कि मिड टर्म एग्जामिनेशन का पेपर कौन बनाएगा। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जो आपका मिड टर्म एग्जामिनेशन का जो पेपर रहेगा वो आपके जो टीचर रहेंगे, आपके मतलब विद्यालय के जो कॉलेज के जो आप टीचर रहेंगे वो नहीं बनाएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। और जितना भी पढ़ाए रहेंगे उन्हीं का भी पेपर बनाएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से अब देखिए, मैं आपको बता देना चाहता हूँ किस प्रकार से क्वेश्चन पेपर बनता है। अब देखिए, ये आपका जो मिड टर्म एग्जामिनेशन होता है वो इंग्लिश में भी पेपर बनता है और हिंदी में भी बनता है। जो प्राइवेट कॉलेजेस होते हैं वो हिंदी में भी बना देते हैं और इंग्लिश में भी बना देते हैं। और जो गवर्नमेंटल कॉलेजेस होते हैं वो क्या करते हैं, केवल केवल मतलब है इंग्लिश में पेपर बनाते हैं। तो इसलिए आप लोग मतलब अच्छे से प्रिपरेशन कर लीजिएगा। तो देखिए, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, आज की इस वीडियो में ये बात करेंगे बीएससी एग्रीकल्चर फर्स्ट सेमेस्टर में, ठीक है, फंडामेंटल ऑफ एग्रीकल्चर, ठीक है, फंडामेंटल ऑफ एग्रोनॉमी के बारे में बात करेंगे, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन पेपर है, ठीक है। इस प्रकार से फंडामेंटल ऑफ एग्रोनॉमी का हमारा क्वेश्चन पेपर है। अब देखिए, ये हमारा मिड टर्म एग्जामिनेशन का क्वेश्चन पेपर है, इसी प्रकार से आपका आएगा। अब देखिए, इसमें दिया गया सेमेस्टर 1, यह देखिए 2018-19 का पेपर है, परंतु आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। इस प्रकार से आपका एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। इस प्रकार से यह हमारा आपको एक डेमो दिखा रहा हूँ कि किस प्रकार से पूछा जाता है। आप लोग 2022-2023 में आप लोग अपना एग्जाम देंगे, मुझे पता है, ठीक है। इस प्रकार से क्लियर हो जाता है। अब देखिए, सेक्शन ए में क्या दिया हुआ है। अब देखिए, सेक्शन ए में दिया गया है डिफाइन एग्रोनॉमी एंड राइट डाउन इट्स स्कोप, यानी कि आपको परिभाषा देना है शस्य विज्ञान का, और साथ ही साथ इसके मतलब क्षेत्र के बारे में आपको बताना है। ये आपका कितना नंबर का, ये आपको टोटल मतलब जो क्वेश्चन है वो 8 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। इस प्रकार से जो सेक्शन ए है वो 8 नंबर का क्वेश्चन है, और जो सेक्शन बी है वो 2 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। इस प्रकार से यानी कि 10 नंबर का टोटल क्वेश्चन है, ठीक है। क्लियर हो जाता है। अब इस प्रकार से अब देखिए, इसके बाद आपका दिया गया है, अब देखिए इसमें दिया गया है आपका सेकंड पर डिफाइन एग्रोनॉमिस्ट एंड राइट इट्स रोल। अब इसमें आपको देना है कि एग्रोनॉमिस्ट किसे बोलते हैं, ठीक है। और इसके बाद आपको लिखना है इसके रोल क्या क्या है, ठीक है। इस प्रकार से क्लियर हो जाता है। थर्ड नंबर पर आपका दिया गया डिफाइन टिलेज एंड राइट डाउन इट्स ऑब्जेक्टिव्स, यानी कि आपको देना है जो भू परिष्कृत होते हैं, ठीक है। भू परिष्कृत किसे बोलते हैं, इसकी आप परिभाषा आपको देना है, और साथ ही साथ इसके मतलब है प्रकार के बारे में भी आप लोग दे दीजिएगा, ठीक है। इस प्रकार से क्लियर हो जाता है। चौथी नंबर पर आपका क्वेश्चन आता है एनलिस्ट, यस, एक्सप्लेन फैक्टर इफेक्टिंग टिलेज अप्रेक्शन, ठीक है, ऑपरेशन है, ठीक है। इस प्रकार से दिया गया है आप लोग, ठीक है। मुझे थोड़ी इंग्लिश वीक है इसलिए मैं नहीं बता सकता, ठीक है। इस प्रकार से अब देख लीजिए, इसके बाद दिया गया आपका 5वें नंबर पर डिफाइन सॉइल टिल्थ एंड स्पेस कैरेक्टरिज्म ऑफ गुड सॉइल टिल्थ, यानी कि जो आपका खरपतवार होते हैं, ठीक है, यानी भूमि में जो खरपतवार होते हैं उसके आपको मतलब है आपको परिभाषा देना है, डिफिनेशन देना है एक, और साथ ही साथ आपको एक मतलब अच्छे से एक्सप्लेन करा देना है, और साथ ही साथ आपको प्रकार के बारे में भी दे दीजिएगा, और यह मृदा के लिए कैसे मतलब गुड है, ठीक है, नहीं अच्छे कैसे हैं, इसके बारे में भी आप लोग बता दीजिएगा। क्लियर हो जाता है, ठीक है। इस प्रकार से अब देखिए, जो आपका दिया गया है सेक्शन ए जो है दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जो आपका सेक्शन ए है, सेक्शन ए में आपको केवल एक ही प्रश्न का उत्तर देना है। जितने भी प्रश्न हैं देखिए इसमें दिया गया आपका, देखिए इसमें दिया गया है जी, देखिए मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जो आपका दिया गया इसमें सॉल्व एनी 4 क्वेश्चन फ्रॉम सेक्शन ए, यानी कि एक जो सेक्शन ए है इसमें से आपको 4 को सॉल्व करना है, ठीक है, 4 के उत्तर देना है और एक को नहीं देना है, ठीक है। कुल लेके 5 क्वेश्चन है। और सेकंड पर आपका दिया आल क्वेश्चन फ्रॉम सेक्शन बी आर कंपल्सरी, यानी कि जो सेक्शन बी का जो क्वेश्चन है वो आल क्वेश्चन कंपल्सरी है, ठीक है, यानी कि सभी प्रश्नों के उत्तर देना है, ठीक है। इस प्रकार से अब देखिए, इसमें क्या दिया है डिफाइन फॉलोइंग, यानी कि सभी के परिभाषा आपको देना है। देखिए, पहला आपका आता है ब्लाइंड टिलेज,
सेकंड पर पर्डलिंग। पर्डलिंग क्रिया किस में की जाती है? धान में की जाती है। किस लिए की जाती है? मीथेन का अवशोषित करने के लिए किया जाता है, ठीक है, इस प्रकार से। और ऊपर का जो जल होता है नीचे मतलब अवशोषित करने के लिए किया जाता है इस प्रकार से। और जो ब्लाइंड की जो भूपरिष्कर होता है यानी कि बंद भूपरिष्कर, ठीक है, इस प्रकार से। इसके बाद सब सॉइलिंग। सब सॉइलिंग क्या होता है आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इसके बाद आपका दिया कंटूर टिलेज यानी भूपरिष्कर को कंटूर टिलेज दिया गया आपका, ठीक। कंटूर टिलेज किसे बोलते हैं, ठीक है, इस प्रकार से। तो आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। सो आज की इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, जल्दी नई वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर इसका पीडीएफ चाहते हो तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ से आप लोगों को मिल जाएगा। या फिर हमारे चैनल पर जाकर, ठीक है, अडोब पर जाकर, ठीक है, अडोब पर जाने के बाद हमारे उधर चैनल का लिंक दिया गया है, ठीक है, और व्हाट्सअप का लिंक भी दिया गया है, वहाँ से आप लोग ज्वाइन हो जाइए, ठीक है। सो दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो को आप लोगों को पसंद आया होगा दोस्तों। जल्दी नई वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।